हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है समय। बेटा बहू कहाँ है। बेटे के घर में आई रमा जी उसे घर का लॉक खोलते देख पूछी, अंदर तो चलो, बता रहा हूँ। दीपक ने कहा। अंदर कदम रखते ही अपना पर्स सोफे पर रख। पूरे घर को एक नज़र देखने के बाद रमा जी ने पूछा, बता भी, बहू कहाँ है। अरे माँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब बेटी का मन करने लगा माँ से मिलने का। जाना तो मुझे भी चाहिए था उन्हें देखने, पर आपके आने का था, इसलिए मैं नहीं गया। राशि आज आ जाएगी, उसे पता है आप आने वाली हैं। दीपक रसोई में जाकर चाय चढ़ाते हुए बोला, वाह, ये सही है बहू का, जब तब मायके दौड़ती रहती है। 1.5 घंटे का रास्ता, इसका मतलब क्या, एक पैर मायके में ही रखे रहेगी। नाक मुँह बनाती रमा जी बोली, कमाल करती हो माँ तुम भी। पता है, जब मैं बोला यार माँ आ रही हैं और तुम यहाँ नहीं रहोगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें मेरी ज़रूरतें समझनी होगी। पता है तब उसने क्या कहा, मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। जब मम्मी जी और पापा जी को आपकी ज़रूरत होती है तब तो आप एक पल को भी नहीं सोचते, तुरंत ही रवाना हो जाते हैं। पर हम औरतें पहले आप लोगों का सोचती हैं, बाद में मायके का। ऐसे में कई बार तो अंतिम दर्शन भी मुमकिन नहीं हो पाता। मैं वो स्थिति नहीं देखना चाहती। मम्मी जी के आने से पहले आ जाऊंगी, पर अभी मुझे अपनी माँ को देखने जाना है। अब आप ही बताइए माँ, मैं उसे कैसे रोक सकता था। दीपक ने पूछा। बेटा, शादी के बाद हर औरत के लिए पहले पति और ससुराल होता है, बाद में मायका। हमने भी वही किया और बहू को भी वही करना चाहिए था। जब पता था मैं आने वाली हूँ तो उसे जाना ही नहीं चाहिए था, और गई भी तो आ जाना चाहिए था। चाय का घूंट लेती गुस्से में रमा जी बोली। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दीपक ने दरवाज़ा खोला। सामने राशि उदास सी खड़ी थी, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। घर में घुसते ही सास को प्रणाम कर वो अगले पल के किसी वार और किसी बात का इंतज़ार किए अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल कर रसोई में आ गई। क्या हुआ माँ, ठीक तो है ना। दीपक ने राशि को उदास देख पूछा। कुछ ठीक नहीं है दीपक, माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। आजकल वो पापा को बहुत याद कर रही हैं, कहती रहती हैं, इतनी दवाइयाँ इंजेक्शन क्यों करवा रहे हो, जाने दो अपने पापा के पास। माँ शायद अब जीना ही नहीं चाहती। मेरा जरा भी मन नहीं कर रहा था उन्हें ऐसी हालत में छोड़ कर आऊँ, पर आना भी तो ज़रूरी था ना। माँ जो आई हैं। राशि का उदास और धीमा स्वर बाहर दरवाजे पर खड़ी रमा जी के कानों में भी पड़ा। कहते हैं, अपना बीता समय ऐसे ही वक्त पर याद आ जाता है। रमा जी भी तो अपने पिता के अंतिम समय पर पहुंची थी, पति की पत्नी बनकर, बच्चों की मां बनकर। जिम्मेदारियों बीच ऐसी उलझी कि आजकल करते करते पिता ही दुनिया से चले गए, और रमा जी जब पहुंची पिता के दर्शन भी नसीब ना हुए। सहसा वो कुछ सोचते हुए रसोई में आकर सामान्य बनते हुए राशि से पूछने लगी, कैसी हैं समधन जी। पता नहीं माँ जी, कब हमें छोड़कर चली जाएं। कहते हुए राशि फपक पड़ी। बहू, फिर तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए, तुम्हें याद रखना चाहिए। पहले तुम किसी की बेटी हो, फिर पत्नी। हम औरतें सच में शादी के बाद इसी धारा पर चलते रहते हैं। शायद मैं भी तुम्हें उसी धारा पर चलने की शिक्षा देती, पर आज याद आ गया। मेरे पिता मेरा इंतज़ार करते चले गए। मैं पत्नी का फ़र्ज़ निभाने में बेटी भी हूँ भूल ही गई थी। तुम ऐसी गलती मत करो। मैं 10 दिन के लिए आई हूँ, ये सोचकर तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। कल को भगवान ना करे समधन जी को कुछ हो गया तो ना तुम मुझे माफ़ कर पाओगी, ना मैं खुद को अपराध मुक्त कर पाऊँगी। जाओ बहू, तुम उनके साथ समय व्यतीत करो। जब वो ठीक हो जाएं या फिर तुम्हें सही लगे तब आ जाना। रमा जी ने जब राशि से कहा तो दीपक आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। राशि जल्दी से खाना बनाकर निकल गई। रमा जी ने उसकी मदद भी कर दी। माँ, आप पहले तो कितना कुछ कह रही थीं, फिर अचानक से राशि को जाने कैसे दिया।
राशि के जाने के बाद दीपक ने रमा जी से पूछा, कुछ नहीं बेटा, बस तेरे नाना की याद आ गई और अपने पत्नी और बेटी के फर्ज, पुरानी यादों ने जख्म ताज़ा कर दिए। मैं समझ गई अभी बहू को बेटी की जिम्मेदारी निभाने दो, पत्नी की जिम्मेदारी तो वो मरते दम तक निभा ही लेती है। रमा जी एक लंबी आह भरते हुए बोली। दीपक माँ के फैसले से खुश था, बस मलाल था तो इतना कि वो सास को देखने नहीं जा सका। जैसे ज़रूरत पड़ने पर राशि उसका साथ निभाने से पीछे नहीं हटती। 2 दिन बाद ही राशि की माँ दुनिया से चली गईं। सब काम क्रिया के बाद उदास राशि जब अपने घर आई, सास को पकड़कर खूब रोई और बोली, माँ आपने मुझे समझा और माँ के पास भेज दिया, नहीं तो शायद मैं माँ को फिर कभी देख भी नहीं पाती। रमा जी बहू को बस इतना ही बोली, कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाएं तो रिश्ते बिगड़ने से पहले सुधार लिए जाते हैं। बस मुझे अपना समय याद आ गया, इसलिए तुम्हें भेज दी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ढंग। कृति उठो ना प्लीज़, जाकर देखो तुम्हारी मम्मी क्या बना रही। कोई देहाती गवार खाना ना बना दें। ऑफिस में डिब्बा खुलने पर मेरे दोस्त कहीं मेरी खिल्ली ना उड़ा दें। सुबह सुबह वाद विवाद करना नहीं चाहती थी कृति, बुरा लगने के बावजूद भी उठी और किचन में गई। कृति और केशव की शादी 3 साल पहले हुई थी। कृति के माता पिता पहली बार बेंगलुरु आए, जो एक बहुत ही छोटे शहर में रहते थे। कृति की स्कूलिंग भी वहीं से हुई, फिर पढ़ाई के सिलसिले में शहर में रहने लगी। एमटेक के दौरान ही केशव से शादी हुई। शहरी तौर तरीके, परिधान, समयानुरूप खान पान आदि भी अपनाती गई शहर में रहते कृति। पर माँ के हाथों बने खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। देखा, माँ केशव के लिए गोभी की सब्जी और कृति के लिए गोभी के पराठे बना रही थीं। माँ जानती थी कृति को गोभी के पराठे बहुत पसंद हैं, पर समय की कमी और केशव की पसंद को महत्व देते गोभी की सब्जी ही बना देती कृति। गवार देहाती खाना क्या होता है केशव? एक तो सुबह सुबह दामाद और बेटी के लिए बनाओ भी, और ऊपर से बातें भी सुनो। कल उनके कपड़े पहनने के ढंग पर तंज कसा था, आज केशव के इन 2 शब्दों ने आग में घी का काम किया। खाना खाना होता है, खाने का आदर करना सीखो। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे पसंद का हर व्यंजन बनाती, मैं कभी कुछ नहीं कहती। जो बनता जैसे बनता मैं खा लेती। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी होता कि वो माँ के हाथ का बना खाना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा तुम्हारी माँ या मेरी माँ। माँ जानती हैं मैं अपनी पसंद का खाना नहीं बना पाती, इसलिए वो तुम्हारी पसंद के साथ साथ मेरी पसंद का खाना भी बना रही थीं। तुम लोग कभी पत्नी की पसंद को समझने की कोशिश नहीं करते, ना तवज्जो देते हो। क्या मैं मनुष्य नहीं? मेरी अपनी पसंद इच्छा नहीं हो सकती? तुम पति क्यों चाहते हो कि हम ससुराल आते ही तुम लोगों की पसंद को अपना लें, अपनी पसंद को एकदम से भूल जाएं? 25 साल तक जो स्वाद हमारी जुबां पर चढ़ चुकी है, हम जिस स्वाद के गुलाम हो चुके होते हैं, उसे एक दिन में कैसे भुला दें? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तुम तो एक दिन खाने के लिए भी तैयार नहीं, तुरंत मुझे भेजा किचन में। माँ कोई हमेशा के लिए रहने नहीं आई, कुछ दिन तो उनका मान रखने के लिए उनकी पसंद का खा ही सकते हो। तारीफ़ के 2 बोल भी बोल दोगे तो तुम्हारी जुबान घिस नहीं जाएगी। इन 3 सालों में पहली बार आई हैं। तुम्हारे माता पिता कितनी बार आ चुके, मैंने उन्हें दिल से स्वीकारा, कभी उनके लिए ना गलत बोला, ना गलत व्यवहार किया। इन 3 सालों में तुम मेरी माँ को माँ जैसा सम्मान देना तो दूर, उल्टा गंवार कह रहे हो। एक तो सम्मान नहीं, दूसरे देहाती गंवार कहकर आग में घी डालने वाला काम किया तुमने। मत भूलो इन्हीं लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि मैं भी तुम्हारे समकक्ष खड़ी हूँ। केशव चुप रहा, फिर बोला, जैसा तुम समझ रही गवार देहाती। बात खत्म होने से पहले ही कृति कमरे से बाहर चली गई। प्लीज़ कृति, मुझे माफ़ कर दो, सच में मैं दिल से अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाया था। आज के बाद उनके सम्मान में कोई आँच नहीं आने दूंगा, उनके लिए कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। पति की बातों से कृति को राहत अवश्य मिली, पर मन कहीं क्षुब्ध हो गया। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।